एक मिनट। अच्छा, हाँ जी। एक एक करके क्वेश्चन ले लेता हूँ। मेरे पास जो अगला क्वेश्चन का वो आ रहा है ना, वो आ रहा है अलीना इदरीस का। अलीना, आपने कुछ पूछना? जल्दी अस्सलाम जल्दी वालेकुम। जल्दी, मैं सारे नोट करूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अच्छा, एक तो ये अगेन वर्डप्रेस का मुझे आपने थोड़ा सा आइडिया काइंडली दे दीजिएगा कि हाउ टू बिगिन इट। आई एम श्योर इट्स वेरी इजी, बट इसका मुझे काइंडली आइडिया चाहिए। सेकेंडली, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, इनको किस तरह लिखते हैं, ये मॉड्यूल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं था। प्रोडक्ट तो डिस्क्रिप्शन। काइंडली जी यस, जी जी, सही है। ठीक है। कॉपी राइटिंग बता दें, सही है। ठीक, नोटेड। ये दो क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा अदनान फयाज आपका था मेरे पास जो आ रहा है अगला। अदनान, आपने कुछ पूछना है? मैम, मेरा ख्याल से आपका ना ऑडियो नहीं कनेक्टेड, तो आप एक दफ़ा ना मीटिंग छोड़ के लीव करके दोबारा ज्वाइन करें और ऑडियो अपना कनेक्ट करें। आपकी आवाज़ मुझे नहीं लगता कि आ रही है। कनेक्ट होगी अब दोबारा से। एक मिनट, मेरे पास अगला आ रहा है। हेलो। हेलो जी। नंबर वाइज चल लेते हैं। मैं आप लोगों के जो है वो एक एक करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मेरे पास अगला आप ही का आ रहा है। हम हामिद शहजाद, आपका ही आ रहा है। आप काइंडली वो कर दें क्वेश्चन अपने जो भी आपने पूछना पूछना। हामिद, it's your turn. Kindly unmute yourself and ask the question that you want to ask. Hamid, do you have any questions? आप चैट में भी पूछ रहे थे। Let's move on। और अच्छा, आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस। ठीक है। हामिद, आपने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं आपका हाथ जो हूँ वो लोड सर कर रहा वो हूँ। शायद टेक्स्ट कर रहे हैं, उनको माइक का शायद जी इशू है, अस्सलाम उन्होंने वालेकुम। वालेकुम मैसेज किया अस्सलाम। है। हाँ जी, अब आ गए। अच्छा सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा सर जी, मेरा भी यही क्वेश्चन है। लास्ट टाइम वो ग्रुप में भी एक सजेशन दी थी कि जो है ना, आप वीडियोस के साथ साथ ये प्रैक्टिकली भी साथ चीज़ें दिखा दिया करें। वो 2-3 मरतबा कहा है, लेकिन वो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। वो आप अभी कह रहे हैं कि आप जूम सेशन में वो दिखा देंगे। माशाल्लाह से आपका जो है ना वो टीचिंग मेथड वो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में वो प्रैक्टिकल अगर चीज़ें कुछ हो जाएं साथ, तो वो बेहतर हो जाता है हमारे लिए। अभी वो 8 मॉड्यूल हो गए हैं, तो लेकिन वो उसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर वो साथ साथ हो मैं जाता आपको तो वो बताता हूँ। ज़हन नशीन हो जाना था उसका। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से हामिद, लेकिन ये वो वाले कोर्स है ना, मैं 2 और कोर्सेज भी कराता हूँ। मेरा जो मेन वो है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का है। मैं कंटेंट राइटिंग में आया भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हूँ। तो उस साइड से जितने भी मेरे पास आते हैं ना स्टूडेंट्स, या मैं जितने भी कोर्सेज करवा रहा हूँ, उसमें मैं टोटल ही प्रैक्टिकली करवा रहा होता हूँ। बट ये कोर्स ऐसा है, इसका जितना भी लेआउट है और ये सारी चीजें हैं, ये कोर्स थोड़ा सा है थ्योरेटिकल। इसमें मैं आपको चाहूंगा भी ना, तो मैं आप क्या प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ। अभी ये देखिए, ये ब्लॉग है, ये आपके ना सीनियर जो बैच गुजरा है उन लोगों ने लिखा हुआ है। उनमें से एक स्टूडेंट से मैंने लिखवाया है, ठीक है? मैं भी आपको खोल के सारे प्रैक्टिकल थोड़े थोड़े जो है वो दिखा रहा हूँ। सर अब ये उस बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि उधर साथ वीडियो मैं आपको में जो बताता हूँ, जब आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो वो साथ आ जाए। मुझे मौका देना, आपको बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। तो वो जी जितना भी चीजें हैं ना, वो मैं अगर आपको ये दिखाना शुरू करूंगा ना, क्योंकि मुझे काफी सारा चीजें कवर करनी होती हैं। वो एक 45 मिनट से 1 घंटे के लेक्चर के अंदर अंदर मैं उससे लेक्चर अगर ज्यादा बड़ा करूंगा ना, तो भी बहुत बोरिंग हो जाएगा, ठीक है? और मैं छोटा करूंगा तो भी काफी छोटा हो जाएगा। तो मुझे उस 1 घंटे को भी देखना है, ठीक है? और मुझे जितना कोर्स कवर करना है, मुझे उसको भी देखना है। तो मैं थ्योरी का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना, मैं सारा उसमें आपको कवर कर देता हूँ। फिर जितने भी इस तरह के प्रैक्टिकल चीजें होती है ना, छोटी मोटी चीजें, जैसे टूल्स का पूछा गया मुझसे, जैसे मुझसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया, जैसे मुझसे पूछा गया कि मुझे वर्डप्रेस के बारे में बताओ। अब ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली खुद यहाँ कर कर बता सकती हूँ कि यहाँ मुझे टाइम लिमिट की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है अभी तक, ये जूम सेशन है, उन लोगों ने मुझे बोला है कि भाई यहाँ पे आपने 1 घंटे का जूम सेशन लेना है।
मैं जूम सेशन को जो हूँ अपने लिंक से जो हूँ क्या कहते हैं ले जा सकता हूँ, 2 घंटे तक ले जा सकता हूँ। मैं आपके साथ नया लिंक शेयर कर दूंगा अपना, मैं 2 घंटे तक ले जाऊंगा, मैं 3 घंटे तक ले जाऊंगा। आप लोग फ्री हो, मैं भी फ्री हो सकता हूँ। पर यहाँ पर मेरे पास टाइम है, ठीक है, हम लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका मैं डायरेक्ट सवाल ले रहा हूँ, जब तक आपको समझ नहीं आ रही मैं आपका क्वेश्चन हल करूंगा। लेकिन वहां पर ना क्योंकि एक इंटरेक्शन नहीं है आपकी, मैं डायरेक्ट सुन नहीं पा रहा बात। दूसरा मसला है कि मैं टाइम कंस्ट्रेंट हूँ, मुझे उसे एक लिमिट के अंदर अंदर जो है ना सारी चीज समझानी और बतानी होती है। मेरे साथ एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है, उसमें मैं ज्यादा लंबा नहीं कर सकता आपका लेक्चर जो है। इस वजह से मैं उसमें इतना आपको प्रैक्टिकल चीजें नहीं दिखा रहा होता कि भाई ये इस तरह का ब्लॉग है, या ये वर्डप्रेस पे आपको जाकर ये यहाँ से लिखना होगा। मैं वर्डप्रेस पे आपको लिखना आज के उसमें सिखाऊंगा, आप खुद ही देख लो कि वो कितना टाइम लगता है आपको मुझे वो बताने में, समझाने में। अगर मैं वो लेक्चर में समझाता तो मेरा आधा लेक्चर उसी में कंज्यूम हो जाता, तो फिर मैं समझा ना पाता, ठीक है। लेक्चर में बाकी चीजें ही ना कन्वे हो पाती, 3-4 टॉपिक्स ही होते फिर आपके, और फिर कोर्स खत्म हो जाना था। कवर मुझे सब कुछ 12 मॉड्यूल्स में करना है, इसीलिए मैं जितना भी प्रैक्टिकल सामान है ना वो मैं ये जूम सेशंस के अंदर रखता हूँ। तो यही आप लोगों से मैंने कहना भी था आज के जूम सेशन में कि आप लोगों को जितने भी लेक्चर ले रहे होते हो ना, कोई भी क्वेश्चन आता है आप साथ व्हाट्सएप पे या भेज दिया करो, मैं वहां पर आपको समझा दूं, ठीक है। वहां नहीं आप उस टाइम पे वो कर सकते, नोट डाउन कर लो अपने पास। तो जूम सेशन होना ही होना है आपका। अभी आपका पहला जूम सेशन है 7-8 के बाद हुआ है, इसके बाद आप लोगों का एक और होगा मेरे ख्याल से 10-11-12 के मॉड्यूल्स के टाइम पे, और उसके बाद एक और होगा जब आपको फाइनल असाइनमेंट मिलेगी तब भी होगा, ठीक है। तो आप उन सारे के सारे जूम सेशंस में जितने भी आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम किसी भी तरीके से, चाहे मुझे परफॉर्म कर कर दिखाना पड़े। अब मुझे यहाँ पर आप लोग कहोगे मुझे पूरा ब्लॉग लिख कर दिखाओ, एक आध 1.5 घंटा लगता है, मैं पूरा ब्लॉग लिख कर दिखा दूंगा आपको। वहां पर मैं लिख कर भी नहीं दिखा सकता ना आपको। सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, ऐसे है कि ये बात आपकी बिल्कुल बजाय है और ये बात ठीक है कि टाइम लिमिट होती है उसमें, तो इस वजह से आप नहीं कर सकते। लेकिन ये सर ये एक मेजर इशू है, इसका हल जो है ना जरूरी है। जो आप कह रहे हैं कि लेक्चर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएंगे, वो 1.5 घंटे तक पहुंच जाए, लेकिन ये यकीन जाने, आप बुरा ना मानिएगा, ये उससे ज्यादा लेक्चर बोरिंग हो रहे हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल चीज कुछ भी नहीं दिख रही सिर्फ बोरिंग वहां की पे। बात नहीं है ना हमीद, वहां पर मसला ये है कि हमें लिमिट भी दी गई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वी आर कंस्ट्रेंट 45 से 1 घंटे के बीच में करना है, उससे ज्यादा हम नहीं, हमें मुझे अलाउड नहीं है कि मैं करूँ ना, सर मैं इसीलिए अच्छा भी सर, उसको लिमिटेड रखता हूँ। अच्छा सर फिर ऐसे कर लें कि उसके ना ये यहाँ ये जो ग्रुप बना हुआ है कंटेंट राइटिंग का, मतलब इसे वो ओनली एडमिन कंसेंट, वो मतलब वो वाली प्राइवेसी इस पे ना लगाया करें, तो आप इसमें एक्टिव वो रहा ना करें, मतलब मैं एक्टिव ही कांटेक्ट के होता हूँ उस बाद पर। थोड़ी बहुत असाइनमेंट्स वगैरह दिया करें हमें मैं उसमें। असाइनमेंट्स भी आपको दूंगा, अभी मैं असल में असाइनमेंट इसलिए नहीं दे रहा कि अभी आप लोगों ने कुछ खास सीखा नहीं है ना। 7 मॉड्यूल्स मैंने बनाए ना, मुझे पता है 7 मॉड्यूल्स मैंने भी कुछ आपको खास सिखाया नहीं। भी 8-10 मॉड्यूल्स हो जाएंगे ना तो आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें सीख जाओगे, फिर मैं आप लोगों को दूंगा। मैंने आप लोगों को भी, आप में से किसी और ने भी क्वेश्चन किया था, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा। ये जो मैंने आपके सामने खोल के रखी हुई है, ये भी आप में से एक सीनियर बैच का स्टूडेंट है, उन्होंने भी बनाई है, बल्कि मेरे पास पूरा फोल्डर बना पड़ा है उनका, वो बनाते रहते हैं, मैं उनसे लिखवाता रहता हूँ, और मैं उनकी जो है ना वो करता रहता हूँ, साथ साथ उनको गाइड भी करता रहता हूँ। प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, मैं ही आपको सिखाऊंगा, पर सर थोड़ा सा ये उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सर एक रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो के बाद ना वो आप थोड़ी सी असाइनमेंट दे दिया करें कि आपने आज आपने इस टॉपिक पे लिखना है, या जिस टॉपिक पे वीडियो को हो, आप आज आपने कहना है मैंने आज आपको ये सिखाया और उस पे आपने ये लिखना है, आज आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना है मुझे, थोड़ा सा आप लोग उसके के बारे में दे दिए। कितने मॉड्यूल्स कवर हो गए अभी 8 हो तक? गए हैं सर। 8 हो गए। 9वें में मैंने खुद ही असाइनमेंट दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। जी 9वें में असाइनमेंट है, उसके बाद आप लोग ये 10वां 11वां लोगे, 12वें तक आप लोगों को एक और बड़ी असाइनमेंट मिल जाएगी, ठीक है। वो आपकी खत्म ठीक है। होगी, वो जैसे ही आपकी खत्म होगी आगे आपको एक और जो इंस्टीट्यूट की तरफ से देनी होती है हम लोगों ने प्रोजेक्ट, वो आ जाएगा। और इस प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के बीच में मैं आप लोगों को टास्क दिया करूंगा इसी तरह ब्लॉग राइटिंग के और आर्टिकल राइटिंग के। उसी के अंदर से जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को मैंने इंटर्नशिप के लिए भी सिलेक्ट करना है, और उन्हीं स्टूडेंट्स को फिर आगे मैं काम करना भी सिखाना है। तो इसकी टेंशन ना लें कि आप लोगों से प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा, होगा। अभी क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा ना, आपको शायद हमें इसलिए लग रहा है बहुत ज्यादा, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ड्राई है। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि बहुत बोरिंग हो रहा है, ऐसे ही ड्राई बिल्कुल। सब्जेक्ट ऐसा है, मैं उसमें मेरा आपका इंस्टीट्यूट का कसूर नहीं है। अच्छा मुझे लगता है हम लोग काफी ज्यादा इसको वो कर रहे हैं, एक दो स्टूडेंट्स हैं ओके सर वो ठीक है, थैंक यू सो मच। कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने जो है ना उनके आगे काम नहीं है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चंस मैंने आप सबके ले लिए, मार्क कर लिए। उसके अलावा भी आप लोग के कोई और क्वेश्चन है ना, साथ साथ नीचे मुझे चैट में देते जाए, मैं साथ चैट खोली और मैं वो भी देखता जा रहा हूँ। रीमार्केटिंग कंटेंट राइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा currently उसके बारे में, ठीक है मैं रीमार्केटिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा अब आते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि टूल्स के बारे में, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हैंडी टूल है आपके लिए वो है आपका ग्रामरली, ठीक है। आजकल के दौर में आप लोग एक कंटेंट राइटर हो और आपके पास ग्रामरली नहीं है, आप, मैं नहीं मानता आप कंटेंट राइटर हो या आप किसी भी किस्म की राइटिंग करते हो, ठीक है। बहुत मैं आसान अल्फाज में आप लोगों की बात बता रहा हूँ, इतना जरूरी टूल है ये। और है क्या, इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ पे मिलता है, वो मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। ये है आप एक एक ब्लॉग, ठीक है, ये गूगल डॉक्स है। गूगल डॉक्स का आप लोगों को पता होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास होता है एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, उसी तरह हमारे पास यहाँ गूगल का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल के सारे हमें मिल जाते हैं। और सेम ही उनका प्रिंसिपल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का होता है वैसे ही गूगल का है। तो मैं, माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा पुराना हो चुका है, उस पर चीजें करना जरा मुश्किल है, गूगल पे जरा करना आसान है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड यही करूंगा गूगल यूज किया करें अगर आपके पास इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल होती है और आप घर में बैठ के लिखते हो, ठीक है। Module 3, it would be hard for me to get into module 9 plus design, so you can guide me how much. Okay, Javeria, first of all you have to go through all the modules, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी ये सारी चीजें। तब तक आप ये वाला जूम सेशन लें, और उसके अलावा अगर क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट, और यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल असाइन यू टू। क्या कुछ असाइनमेंट्स में काम करूं? नहीं, लैपटॉप में बस नहीं है, यू कैन डू इट ऑन द मोबाइल फोन एज वेल। मोबाइल में ये गूगल डॉक्स की आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ठीक है। हर मोबाइल में हो जाती है, आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगी, प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहां से आप गूगल स्टोर की, गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें और उस पर लिखते जाएं। कोई इसमें वो नहीं, मोबाइल में नोट पैड है उसमें लिखते जाएं, ठीक है। असाइनमेंट अभी नहीं आई कोई, जैसे ही असाइनमेंट आप लोग को मिलेगी आप सबको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए करंटली कोई असाइनमेंट नहीं मिली, हो सकता है मैं इस सेशन के लास्ट में कोई असाइनमेंट दे दूं। अच्छा दोबारा आते हैं वापस इसकी तरफ। तो ये आपका एक ब्लॉग है, ठीक है, गूगल डॉक्स में आपने खोल लिया। गूगल डॉक्स का आप जब कोई ब्लैंक पेज खोलते हैं तो वो इस तरह से आपको दिखता है, ठीक है। गूगल डॉक्स का जो ब्लैंक पेज होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट शीट्स का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो जैसे खुलता है, ये भी आपके पास वैसे ही तकरीबन, इसका सब कुछ वैसा ही है, बट थोड़ा सा आसान है इसको हैंडल करना और मैनेज करना, ठीक है। हर चीज इसमें सामने सामने पड़ी है, काम सबके सब वही करता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कर लेता है, ठीक है। और इसमें ज्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन हो तो उसी वक्त आपकी चीजें ऑटो सेव भी करता रहता है आपकी ड्राइव पे, तो आईडी आपने अकाउंट दिया होता है उसके ऊपर, ठीक है। ये आपका बेसिक होता है, इसमें आप कुछ भी लिखते जाएं वो यहाँ पर आपका सेव होता जाता है, ठीक है। ये देखें ऑटोमेटिकली सेविंग आपको ऊपर नजर आ रहा है, और ये इसने सेव कर लेना। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मोस्टली आप कोशिश करेंगे गूगल डॉक्स ही यूज करें, ये प्रेफरेबली अच्छा एडिटर है अदर देन माइक्रोसॉफ्ट या अदर देन नोट पैड या ऐसे कोई भी दूसरे जो आपके पास एडिटर्स हैं। MS वर्ड पे भी हो सकता है, नोट पैड पे भी हो सकता है, वो मैं नहीं वो कह रहा कि ये मस्ट ही यही करें, लेकिन रिकमेंडेड ये है क्योंकि इसमें ना जरा आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रामरली के ऊपर। ग्रामरली क्या है, ग्रामरली की ना एक आपको मिलेगी, आपने जाना है गूगल के ऊपर सर्च करना, ग्रामरली लिखकर आपने सर्च करना। अगर आप क्रोम यूज करते हो, गूगल क्रोम, ठीक है, ये देखिए मेरे पास भी जो है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल क्रोम है, ठीक है। मैं भी गूगल क्रोम यूज करता हूँ। अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं तो आपको ग्रामरली की एक एक्सटेंशन मिल जाएगी यहाँ पर क्रोम स्टोर के ऊपर, ये क्रोम स्टोर का लिंक है, ये आप खोलेंगे, यहाँ पर आपको उसकी एक्सटेंशन का लिंक मिल जाएगा। ये एक्सटेंशन आपने बेसिकली सिर्फ ये अभी मेरे पास इंस्टॉल हुई है तो इसलिए मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम का वो आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। जब आपके पास इंस्टॉल नहीं हुई होगी यहाँ पर आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है, वो आपने ऐड कर लेनी है, खुद ही खुद इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। उसमें आपने अपना अकाउंट डाल देना है, टोटली फ्री है, पेड वर्जन भी है, मेरे पास पेड वर्जन है, लेकिन आप इसमें फ्री वर्जन भी इसका बहुत ही अच्छा है, सारी गलतियां निकाल लेता है जितनी जरूरी होती है, ठीक है। तो आप फ्री वर्जन ही यूज करें इसका। अकाउंट सिर्फ आपने इसको अपना देना, लॉग इन करना है तो ये चल पड़ेगा। फिर आप गूगल के ऊपर जितनी भी चीजें लिखेंगे ये इसको ऑलरेडी जो है वो आपको वो कर देगा, इम्प्रूव कर देगा।
सना, इट्स गुड दैट यू आर यूजिंग। मुझसे किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि मैं इन टूल्स के बारे में बता दूं, मैं इसलिए जरा बता रहा हूँ एक दफा। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा? अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया तो गूगल पे आप कहीं पर भी कुछ भी लिखोगे तो इस तरह का आपको ये डॉट नजर आ जाएगा कि भाई आपकी इतनी गलतियां हैं। आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको सारी इस तरह का टैब साथ खुल जाएगा, तो आपको बता देगा कि कौन कौन सी गलतियां आपकी इंप्रूव करने वाली है। मेरे पास क्योंकि प्रो है तो मुझे ये जो ग्रीन वाली गलतियां ये भी दिखा रहा है। ठीक है, आपके पास प्रो नहीं होगा, सिंपल होगा, तो ये आपको रेड वाली गलतियां जो है ना, करेक्टनेस की, स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक्स या कॉमा की मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स जिनको कहते हैं, वो ठीक करके बता देगा। ठीक है, या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा तो नीचे इसमें जो है ना ऐसे एक रेड एक लाइन लगाई होगी, आप उस रेड लाइन पे सिर्फ अपना माउस लेकर जाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही उसको ठीक कर देगा। ठीक है, अब अगर आप गूगल क्रोम नहीं यूज कर रहे, ओपरा फायरफॉक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उनमें भी एक्सटेंशन आ गई हैं इसकी। उसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट उसके ऊपर लिखते हैं, बॉक्स के ऊपर लिखते हैं, तो फिर उसके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप लोग ग्रामरली की एक ऐप आती है। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो इसी तरह। ठीक है, काइंडली माइक अपना सारे यार म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस होगी, मेरी आवाज नहीं जाएगी आगे तो दूसरों को समझ नहीं आएगी। ठीक है समन, मैंने कोई असाइनमेंट दी नहीं है। जब असाइनमेंट दी जाती है तो पूरा एक प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा, उसका एटलीस्ट एक वीक का टाइम तो दिया जाता है। ठीक है, ये है ग्रामरली की आपकी क्या कहते हैं, वेबसाइट। यहाँ से आप उसकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप फोन पर हो, ठीक है, तो फोन के लिए ये आपके पास गूगल प्ले स्टोर है। ठीक है, यहाँ से आप जाकर अपनी गूगल ग्रामरली कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हो और वो यूज करना शुरू कर दो। ये आपकी जितनी भी राइटिंग में गलतियां होंगी ना, ग्रामर की, पंक्चुएशन की, ये वो सारी की सारी एक एक करके निकालता रहेगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी टाइप करने में और लिखने में, गलतियां नहीं आएंगी मोस्टली। ठीक है, ये इसका एक फायदा है। व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज वो कोई इतना खास मैटर नहीं करता, राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, बट वैसे जो जनरल फॉन्ट साइज होता है, आपको जो ये आपका पैराग्राफ का टेक्स्ट है, ठीक है, ये यहाँ से इसको आपको 12 रखना होता है, 12। ठीक है, और जो आपकी प्राइमरी हेडिंग होती है उसको आपको 18 या 16 रखना होता है। ठीक है, और जो आपकी सेकेंडरी हेडिंग्स होती हैं उनको आपको 16 या 14 रखना होता है। ठीक है, अगर आप इसको 18 रखते हो तो इनको जो है आप 16 रख सकते हो, और इनके अंदर जो सब हेडिंग होती है उनको आप 14 रख सकते हो। लेकिन ये जो होता है आपका पैराग्राफ का टेक्स्ट, इसको आपको 12 रखना होता है। और क्योंकि आप लोगों को सही नजर आए इसलिए मैंने इसको बड़ा करके रखा है। रिकॉर्डिंग्स आप सबको मिल जाएगी, एक आध दिन तक रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। ठीक है, अच्छा ये होगा ग्रामरली। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन किसने पूछा था टूल्स के बारे में? ग्रामरली बहरहाल सबको क्लियर होगा। ग्रामरली में किसी को कोई इशू कि ग्रामरली कैसे चलता है, ग्रामरली क्या करता है या क्या करना होता है? अगर किसी को भी कोई इशू है तो काइंडली मुझसे चैट में भी बता दें कि मैं उसको दोबारा एक दफा समझा दूं। कोई इशू? यस राबिया, आई एम एसोसिएटेड विद मिनहाज यूनिवर्सिटी। सॉरी, थोड़ा सा पर्सनल, वो पीछे टैब एक खुले हुए एक दो, वो आपने देखी है। बेटा आई एम एसोसिएटेड विद। Sir, I am also a student of Minhaj University doing MPhil in political science. अभी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी हैं तो इसलिए इस चीज़ को इतना नहीं डिस्कस करते। आप मतलब अगर यूनिवर्सिटी में भी वो करना चाहते हो तो मुझसे जो है ना, आप वैसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, उस पर फिर बात कर लेंगे। ठीक है, Sure, sir. अच्छा क्लियर है? ठीक है, ग्रामरली क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और टूल बताया था, copy.ai। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा राइटिंग के दौरान। ठीक है, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक आपका टूल है। ठीक है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, जिसके ऊपर जो है आप कोई छोटी मोटी चीज आपको नहीं समझ आई, ठीक है, और आपने लिख लिया है, तो आप कहते हो कि भाई मुझे इसका बाकी का आगे कंटेंट लिख कर दे दो, या मुझे इसको पूरा कर दो, या ज्यादा लंबा लिख कर दो, तो ये आपको ना आइडियाज दे देता है। ठीक है, अब आप ब्लॉग लिख रहे हो, आपको नहीं पता ब्लॉग का टाइटल क्या होगा, ठीक है, आपको ब्लॉग के टाइटल के आइडियाज दे देगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करके, वो कॉपीड नहीं होंगे, वो नेट से किसी ने प्लेजराइज्ड नहीं होंगे, किसी और के नहीं कॉपी होंगे,
वो ये खुद जनरेट करके देगा आपको। अक्सर ये होता है कि आपका ना माइंड ब्लैंक हो जाता है, कभी कभी चीजें लिखते लिखते ना आपको नहीं समझ आती कि आगे मैंने क्या लिखना है या मुझे क्या लिखना चाहिए, या मैं अब आगे अगली लाइन पहली लाइन शुरू कैसे करूं। ठीक है, उसमें ये इस तरह का टूल बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसमें भी मेरे पास जो कंपनी का प्रोफाइल है वो पेड है, और जो मेरे पास अपनी पर्सनल है वो फ्री है। ठीक है, कंपनी मेरी भी मैंने खोली नहीं है, वो टाइम हुआ था उनका भी, वो भी मुझे चैट आना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं भी खोल नहीं रहा था। पर वो जो है, तो आप वैसे भी फ्री लॉगिन करते हो, जैसे भी मैं आपके सामने कर कर दिखा रहा हूँ थ्रू गूगल, तो उससे क्या होता है कि आप लोग जो 10-12 दफा जो है वो एटलीस्ट कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद ये कहता है कि क्योंकि आप फ्री हो तो आप दिन में इतने ज्यादा दफा नहीं करवा सकते, तो एक दिन की लिमिट होती है। वो भी आप अगर नॉर्मली चलें तो काफी होता है, फ्री को भी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी प्रो के ये पैसे हैं जो अगर अगर आप चाहो तो आप पे करके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ये काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं, इन टूल्स को आप यूज कर सकते हो। अगर आप आपकी कोई ऐसी चीज आपने लिखनी है जो कि इन टूल्स में मौजूद नहीं है, ठीक है, आपने सोशल मीडिया का कंटेंट नहीं लिखना, सोशल मीडिया टूल्स के अंदर भी देखें काफी सारे टूल्स हैं। आपको बुलेट पॉइंट्स नहीं जनरेट कराने हैं, कैरासल की जो पोस्ट होती है वो जनरेट करानी है, उसका कंटेंट वगैरह लिखना है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर, नो इश्यूज, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मैंने लगाया है। अच्छा, वीडियो कॉल टू एक्शन आपको चाहिए, टिकटॉक के आपको जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक्स चाहिए, और यूट्यूब की आपको वीडियो के टाइटल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो आपको मिल जाएंगी। सेल्स कॉपी लिखनी है आपने, वो मिल जाएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज आपको कुछ ऐसा चाहिए ऐसा, वो आपको सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही कोई ऐसी चीज है जो आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ और आप वो भी लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर इनके पास एक होता है फ्री स्टाइल टूल। फ्री स्टाइल, काइंडली माइक यार अपना ना म्यूट रखें। ऑसलिन मार्क, आप ना अपने हैंड रेज किया, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। मैं पहले एक दो क्वेश्चन जो मैंने दिया है मैं समझा दूँ, फिर आपको क्वेश्चन लेता हूँ। काइंडली थोड़ा सा अपना माइक ना म्यूट रखें। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास आता है एक फ्री स्टाइल टूल, ये रहा फ्री स्टाइल टूल। ठीक है, इस फ्री स्टाइल टूल को यूज कर कर आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको नहीं पता आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, यहाँ पर आपने बता देना है उसके बारे में कि आप क्या लिखना क्या चाह रहे हो। ठीक है, और यहाँ उसमें उसके बारे में आपने थोड़ी बहुत डिटेल्स दे देनी है, और यहाँ पर आपने ये बता देना है कि अपनी जो टोन है वो क्या रखना चाहते हो, प्रोफेशनल, फ्रेंडली, रिलैक्स, बोल्ड, एडवेंचरस, विटी, वो आपने यहाँ करके इसको क्रिएट कंटेंट कर देना। नीचे आपको उसके ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर आपको आंसर्स दे देगा उसके, जो भी आप उसके बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो एक ये हो गया। और इसी के थ्रू किसी ने मुझसे पूछा था कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हो, तो इसी को यूज कर कर, सॉरी मैंने ये बंद कर दिया, इसी को यूज कर कर सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप इसी को यूज कर कर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का स्टार्ट है ना वो ले लें। ठीक है, और उसके बाद आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को आगे अच्छी तरीके से लिखते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें जो जरूरी है वो याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आप एक तो अपना जो आपकी यूजर टारगेटेड ऑडियंस है, नहीं गिग तो जरा मतलब फ्रीलांसिंग का टॉपिक आ जाएगा, वो मेरे उसमें नहीं आएगा। हाँ, कंटेंट राइटिंग की गिग्स आप अपना पहले से लिखा हुआ कंटेंट गिग के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हो, पर वो जरा फ्रीलांसिंग का टॉपिक है, वो जरा मेरे सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, तो वो जरा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। खैर, मैं आपको बता रहा था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में। यहाँ पर आप जो अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कि वो क्या है, और यहाँ पर उसकी आप बेसिक डिटेल्स बता दो, तो ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का स्टार्ट बता देगा। यहाँ से स्टार्ट लेकर आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ना हुआ तो यहाँ पे एक इनके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का टूल भी है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है अगर क्या कहते हैं, ये जानना है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना चाहिए, तो होने के लिए ये जरूरी है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आप उसके बारे में जानें कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो क्या है, और उसको जो खरीदने वाले लोग हैं वो उसको किस तरह से देखेंगे, और वो सुनना क्या चाहते हैं, तो आपने उसी तरह से लिखना है जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप कभी प्रोडक्ट की बद तारीफें नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा अपने प्रोडक्ट की तारीफ ही करेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट या ऑडियंस ऐसी है कि आप ज्यादा तारीफें भी नहीं कर सकते, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब आप फेक तारीफें कर करके नहीं बता सकते, तो फिर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करनी है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। आप इमेजेस लगाएं, इमेजेस जरूर लगाएं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इमेजेस अगर लगी हो तो वो काफी हेल्प कर देती है प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने अगर करना हो लेट्स से कंटेंट डालना हो वर्डप्रेस के ऊपर, तो वो आप कैसे डालते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि मैं ना आपको एक वर्डप्रेस का वो खोल कर दिखाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर फिलहाल करंटली कुछ खुला पड़ा हुआ तो चेक कर लेता हूँ। अच्छा, जब तक ये खुल रहा है मैं अगला सवाल भी एक आधा ले लेता हूँ। औजलन, अब आप पूछ लो जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है, प्लीज। बेस्ट वे टू सर्च फॉर टारगेट मार्केट, थोड़े टूल्स होते हैं इसके लिए भी यूज होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पर बेसिकली इट्स जस्ट योर इंट्यूशन ऑफ मार्केटिंग। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट इज बेस्ड फॉर वुमेन, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, और इट इज बेस्ड फॉर किड्स, आप कोई खिलौना बेच रहे हो जो कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और अब आपको पता है कि